अब इन मंत्र ज्ञानियों को किनारे कर देना है, इनसे सवाल जवाब करने हैं, इनसे सवाल करने हैं। ये सवालों से भागेंगे, ऐसे नहीं भागते ये। इनसे सवाल करना है कि एक मच्छर को भगाने का मंत्र बता दो तुम। बहुत मच्छर आ गए तुम्हारे कमरे में और तुम मुसीबत में पड़ गए हो, तुम्हें दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, और ये मंत्र सब कष्टों को दूर कर देता है। चल ठीक है, तू मंत्र बता। तेरा एक मंत्र जपने से देखता हूं मच्छर जाता है कि नहीं जाता है। अगर नहीं मच्छर गया तो समझ जाना दुनिया का कोई कष्ट दूर होने वाला नहीं है मंत्र से। अरे जो एक मच्छर को ना भगा पाया, वो तुम्हारे बड़े बड़े दुश्मनों को क्या भगाएगा? वो तुम्हारी जान के दुश्मनों से कैसे बचाएगा? वो तुम्हें गुलाम करने आया है, उससे कैसे बचाएगा? इसीलिए गुलामी झेलनी पड़ी है, इसीलिए धक्के खाने पड़े हैं। हमारा भारत सोने की चिड़िया था। इन मूर्खानंदों की वजह से, जिन्होंने भगवानों की मूर्तियां सोने की मढ़ मढ़ के बना बना के, सोना चांदी बना बना के मंदिरों में स्थापित कर दिए, और रक्षा करने की इनकी औकात नहीं थी, रक्षा करने की इनकी दम नहीं थी। तो लुटेरे आए और मंदिरों से सारा खजाना लूट के ले गए। बताओ, अरे ये हमारे देश की संपत्ति है भाई, हमारे देश की संपत्ति को तुम मूर्तियां बना बना के हैं। तुमने भी कभी अपनी बेटी के लिए, अपने घर वालों के लिए सोना खरीदा होगा। तुम जरा मूर्ति बना के चौराहे पे बना लगवाओ जरा उसको। अपना सोना तुम्हारा कभी ना निकला बाहर, और हमारे देश का सोना तुमने बना बना के मूर्तियां मंदिरों में स्थापित कर दिया विदाउट एनी सिक्योरिटी। कोई भी आए और उठा के ले जाए। बताओ, इसीलिए सारी चिड़िया, हमारी सोने की चिड़िया के सारे पंख उधेड़ दिए इन लोगों ने। अब बस खाल खाल बची है, सारे पर उड़ गए सोने वाले। लेकिन ये दोबारा सोने की चिड़िया बन सकती है। दोबारा कैसे बनेगी? जब इस भारत देश में विवेकी हंसों का उदय होगा, जब विवेकी हंस एक झंडे के नीचे आएंगे, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, जब सब विवेकी हंस एक झंडे के नीचे आएंगे, एक आत्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे। याद रखो, खुदा ने तब तक आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा नहीं करवाया किसी को भी, जब तक उसमें रूह का वास नहीं कर दिया, उसमें आत्मा जागृत नहीं हुई जब तक। तो जैसे ही उसमें आत्मा का आगमन हुआ, उसके बाद उसको सजदा किया गया। यानी सांकेतिक ज्ञान में यह समझाया गया कि तुम आदम यानी किसी मिट्टी की मूर्त को सजदा नहीं कर रहे हो, तुम आदम यानी आत्मा को सजदा कर रहे हो। समझ लो, आत्मा को सजदा करना है। समझ लो, किसी मिट्टी को, किसी शरीर को सजदा नहीं करना है। इसीलिए मुसलमान भाई अल्लाह के अलावा कहते हैं किसी के आगे सिर मत झुकाना, अल्लाह के अलावा किसी के आगे सिर मत झुकाना। लेकिन ये केवल कहते ही हैं, होता नहीं है ऐसा। क्योंकि आप देखोगे मुसलमानों में जितने भी राजा थे, अकबर था, औरंगजेब था, बाबर था, हुमायूं था, टीपू सुल्तान था, उनके आगे कोई भी मुसलमान सैनिक, मुसलमान वजीर जब जाता था तो क्या करता था? तो हाथों को ऐसे रख के ऐसे झुकता था। जहां बना महाराज की जय हो,
जब वो झुक जाता था तो एक इंसान के आगे झुक रहा है, वो भी उस इंसान के आगे जो खुद एक राजा है, वो भी मुसलमान, जो खुद कुरान पढ़ता है, जो खुद नमाज पढ़ता है, जो खुद अल्लाह के आगे झुकता है। उसने भी ये बात ना की कि भाई मेरे आगे मत झुको, झुकना है तो केवल अल्लाह के आगे झुको, मेरी जय मत कहो, जय करनी है तो केवल अल्लाह की करो। लो लाइट सिचुएशन में आप ये कोई ना बता पाया, ना ये शाहजहां ने बोला कभी, ना ये जहांपना अकबर ने बोला, ना ये नमाजी औरंगजेब ने बोला। कहते औरंगजेब बहुत बड़ा नमाजी था, टोपियां बुन बुन के उससे जो आमदनी होती थी उससे भोजन करता। करनी है तो केवल अल्लाह की करो, ये कोई ना बता पाया, ना ये शाहजहां ने बोला कभी, ना ये जहांपना अकबर ने बोला, ना ये नमाजी औरंगजेब ने बोला। कहते औरंगजेब बहुत बड़ा नमाजी था, टोपियां बुन बुन के उससे जो आमदनी होती थी उससे भोजन करता था। बताओ, अरे वो क्यों नहीं बता पाया इस बात को कि कुरान पाक में अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकना कुफ्र है? क्यों नहीं बताया उसने ये बात? क्यों सब उसके आगे आके झुकते रहे और वो चौड़ा होकर बैठा रहा? वहां तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तुम्हें वंदे मातरम कहना पड़ जाए वहां तुम्हें कुरान पाक याद आने लग जाती है। बताओ, अरे वंदे मातरम का मतलब है हम अपनी सरजमी से प्रेम करते हैं, वंदना करते हैं उसकी, उस जमीन का हम दिया खा रहे हैं, उस जमीन पे हम खड़े हैं, उस जमीन पे हम रोटी रोजी कमा रहे हैं, उसकी वंदना करनी कोई बुरी नहीं बात नहीं है। आत्मा के पुजारी हो, लेकिन औजारों की भी अगर पूजा करते हो तो बुरी बात नहीं है। उस औजारों की वजह से तुम्हें रोजी रोटी मिल रही है। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि उसको भगवान मान लो, पूजा करने का मतलब है कि उसका आदर करो। औजारों को पैर लग जाता है गलती से, मिस्त्री छूता है, माथा लगा देता है, टेक लेता है माथा उसको। जैसे हमारे पैर कभी किताब पे पड़ जाए तो हम किताब को माथा नहीं टेकते, बल्कि हम ज्ञान को माथा टेकते हैं। समझ लो कि हमारा कहीं ज्ञान खत्म ना हो जाए, डर जाते हैं हम। अरे विद्या पढ़ाई को पैर लग गया है, माथा टेक लो। समझो बात को। तो इसी प्रकार एक सत्य को जानोगे तो समझ में आएगा कि उस सत्य को ही सजदा करना है, इसके अलावा किसी को सजदा नहीं करना है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए कहीं की कहीं बात घुमा देते हैं। समझो।